उनके नेताओं के पास AK-47 है, तो हम लोगों के पास तो है नहीं, लाठी डंडा है, उसी को लेके खड़े रहेंगे। अमित शाह वहाँ होटल में रुके हुए हैं और वहाँ के CCTV कैमरों को बंद करवा दिया। देख रहे हैं ये सरासर एकदम गलत दिखा रहा है। पहले भी आया है एग्जिट पोल, आपने देखा, आपने यहाँ उत्तर प्रदेश में 2024 में जब चुनाव हुआ था। सोचिए यहाँ की मीडिया का स्तर कितना गिर गया है कि हमारे महानायक धर्मेंद्र को मार दिए सब। और तेजस्वी की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल लाठी डंडों के साथ बनाएंगे। लेकिन मैं धन्यवाद आपके चैनल को देना चाहता हूँ कि फ्रीडम वॉइस ने 40 से 50 के बीच में दिखाया था और हम 43 जीते। इंडिया गठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी ताकत से अपना वोट बचाने के लिए तैयार है। जो चैनल हैं ये चैनल उद्योगपतियों के शेयर हैं और तमाम उद्योगपति भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड है। बिहार विधानसभा में बम्पर वोटिंग के पास जिस तरह से एग्जिट पोल आए हैं और हर एग्जिट पोल ये दिखा रहा है कि जो एनडीए है, एनडीए को बम्पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं जब इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन बिल्कुल भी इस एग्जिट पोल को मानने के लिए तैयार नहीं है। चाहे वो तेजस्वी यादव हो, तेजस्वी यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ये अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये वही मीडिया है जो धर्मेंद्र देओल को जो है मृत घोषित कर चुका था और यही मीडिया, अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी कहा कि ये जो एग्जिट पोल है वो अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए है। 2024 का उन्होंने जो एग्जिट पोल था उसका हवाला देते हुए उसकी याद दिलाई कि जो 2024 जब लोकसभा चुनाव था तो उसमें यही मीडिया कोई 75 सीट तो कोई 71 सीट, कोई 78 सीट जिता रहा था। उनका कहना था कि 2 सीट महज दे रहे थे। तो लोग हैं जो समाजवादी पार्टी जिस तरह से बिहार चुनाव में लगी, पूरी अखिलेश यादव की सेना डटी रही, तो ये लोग क्या मानते, क्या लगता है सर जिस तरह से एग्जिट पोल आया है बिहार विधानसभा चुनाव? एग्जैक्ट पोल आप अभी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया और हम लोगों का भी बहुत अनुभव है कि एग्जैक्ट पोल अभी लोकसभा का चुनाव 2024 में हुआ, तब समाजवादी पार्टी कहती है 2 या 3 सीट पाएंगे, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रणनीति के तहत हम 37 सीट अकेले पाए और समझौते से 6 सीट कांग्रेस पाए और 5 सीटें हमारी हरा दीजिए। तो एग्जैक्ट पोल तो बड़े लोगों का, पूंजीपतियों का, अंडानी अंबानी वही सब लोगों का, तो जो वो बोलते हैं वो एग्जैक्ट पोल था। लेकिन 100% तेजस्वी यादव की सरकार बिहार में बनने जा रही है। तेजस्वी यादव की सरकार बन रही है 100%। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो कह रहे हैं कि अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए इस तरह के षड्यंत्र रचा जा रहा है और हम बिल्कुल हमारे कार्यकर्ता मजबूती से तैयार है लाठी। तेजस्वी यादव जी जो कह रहे हैं 100% सत्य है कि जो हिंदुस्तान के गृह मंत्री है अमित शाह वहाँ होटल में रुके हुए हैं और वहाँ के CCTV कैमरों को बंद करवा दिया। अधिकारियोयों को बुला के और तमाम लोगों को बुला के प्रेशर बनाया जा रहा है कि 14 तारीख को कैसे भी हो तेजस्वी की सरकार नहीं बनना चाहिए, सरकार बीजेपी की लाठी के दम पर काउंटिंग कराएगा इंडिया गठबंधन? नहीं, इंडिया गठबंधन लाठी के दम पर नहीं, कार्यकर्ताओं की दम पर, कार्यकर्ताओं की दम पर। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता, तेजस्वी के कार्यकर्ता इतने मजबूत कार्यकर्ता हैं कि बेईमानी नहीं होने देंगे, हर तरीके से लड़ने के लिए तैयार। क्या लगता है सर जिस तरह से जो एग्जिट पोल आया है, एग्जिट पोल पर कितना विश्वास आप लोगों को? एग्जिट पोल जो जितना दिखा रहा है, आप देख रहे हैं ये सरासर एकदम गलत दिखा रहा है। पहले भी आया है एग्जिट पोल, आपने देखा, आपने यहाँ उत्तर प्रदेश में 2024 में जब चुनाव हुआ था 78 सीटें दे रहे थे एनडीए, 78 सीटें दे रहे थे और हम लोगों को 4-6 सीटें पे ही दे रहे थे, लेकिन आपने देखा 37 सीटें आई। तो एग्जिट पोल जो है एक मानसिक रूप से दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है कार्यकर्ताओं पे, जो है वहाँ पे जो तेजस्वी जी के कार्यकर्ता हैं और इंडिया गठबंधन के लोग हैं उस पर ये दबाव बनाया जा रहा है कि इससे एक दबाव बना करके एक माहौल बना रहे हैं और इसके पीछे हो सकता है इनकी कोई साजिश हो, इसलिए पहले से ये दबाव बना रहे हैं कि हमारा इतना जो है एग्जिट पोल है। अब तेजस्वी यादव भी तो इधर से दबाव बना रहे हैं, तेजस्वी यादव इधर से भी तो दबाव बना रहे हैं, अधिकारियों पर कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता लाठी डंडे जिस तरह से भी, मतलब काउंटिंग में हम हेरा फेरी नहीं होने देंगे, हर स्तर पर कार्यकर्ता देखिए पूरी तरीके से मजबूती से डटे हैं और किसी हाल में जो है वो जो भी ये लोग मंशा बनाए हैं, लोग ऐसी मंशा एनडीए की पूरी नहीं हो पाएगी। पूरी वहाँ लोग एकदम पूरी मुस्तैदी से डटे हैं और जो भी, क्योंकि जनता को भरोसा है अगर कोई भी गड़बड़ी हुई वहाँ पे इस तरीके से तो पूरी तैयारी है, मजबूती से खड़े होकर लोगों का संघर्ष होगा। ठीक है, क्या लगता है सर जिस तरह से जो एग्जिट पोल आया है उस पर कितना भरोसा है और इंडिया गठबंधन हालांकि सिरे से खारिज कर रहा है कि नहीं मानते हैं इसको? देखिए एग्जिट पोल मीडिया का उसी तरह जैसे धर्मेंद्र को मार दिए सब, उतना सच्चाई है जितना कि धर्मेंद्र मर गए हैं मीडिया की नज़र में, उतना एग्जिट पोल की सच्चाई है। अब वो डिस्चार्ज गए। अब सोचिए यहाँ की मीडिया का स्तर कितना गिर गया है कि हमारे महानायक धर्मेंद्र को मार दिए सब।
बाकायदा आज तक के पत्रकार, एबीवीपी के पत्रकार, जो मैरिड वाले जो चैनल हैं, उन लोगों ने जो है दिखा दिया कि धर्मेंद्र मर गए। वही चैनल एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, वो भी मरेगा। आज अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि अब हम किसी चैनल पे विश्वास नहीं करेंगे, हमने भी श्रद्धांजलि दे दी थी। नहीं, विश्वास करने लायक है ही नहीं। हम लोग तो आज नहीं, कितने सालों से चैनल देखना बंद कर दिए। केवल चैनल तभी देखा जाता है कि कभी चुनाव की कोई खबर आए तो वही देखा, लेकिन उस पर भी अब विश्वास नहीं रह गया है। अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, एग्जिट पोल दिखा के ये करना है ताकि कल को जब हम बेईमानी करें तो मैं ये कह सकूं कि यार देखो, एग्जिट पोल तो कहा ही था। एक मानसिक रूप से पब्लिक को प्रिपेयर करने का एक तरीका भी होता है, अपनी ठगी को प्रूफ करने के लिए कि जब मैं ठगी करूंगा, बेईमानी करूंगा, वोट चोरी करूंगा तो लोग ये समझ जाए नहीं, एग्जिट पोल में तो एनडीए आगे था ही। ये मानसिक दबाव की बात है। आह्वान किया जा रहा है कार्यकर्ताओं का कि अधिक से अधिक, यानी कि मतगणना के बाहर कम से कम 10,000 की संख्या में डटे रहें। तो क्या लगता है कि संघर्ष, काउंटिंग करवाने जाएंगे, संघर्ष करने जाएंगे, लाठी चलाने जा रहे हैं? अब वो दौर आ गया है जब कहा जाता है कि हर समय जब अत्याचार अपने चरम पे बढ़ जाता है तो एक क्रांति आती है, वोट की क्रांति, वोट बचाने की क्रांति। उसी क्रांति को लाने के लिए वोटिंग के दिन हर 243 बूथ पे, जो 243 पे गिनती होगी विधानसभा की, उस पे एक एक जगह का 10-10 हजार कार्यकर्ता वहाँ लाठी डंडों से लैस रहेगा, सिर्फ अपने हक हुकूक की लड़ाई के लिए, ना कि वो करने के लिए कि किसी के ऊपर किसी तरह का हम लोग हमला करें। हम अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, डिफेंस के लिए, कि हमारे साथ गलत अगर जो होगा तो भाई हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, गड़बड़ी नहीं होने नहीं, बिल्कुल नहीं, लाठी डंडों के साथ डटेंगे। हाँ, एकदम डटेंगे। क्या लग रहा है सर, जिस तरह से जो एग्जिट पोल आया है उस पर कितना भरोसा है आम जनता? भरोसा तो नहीं है एग्जिट पोल पे। एग्जिट पोल के सहारे भाजपा लोकतंत्र को लूटना चाहती है कि, और इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन भाजपा तो ये कह रही है, एनडीए के लोग कह रहे हैं कि एग्जिट पोल नहीं तो अभी 14 के बाद ईवीएम का भी रोना है इंडिया गठबंधन को। वो तो ये बात कहेंगे ही भाई, जब हर जगह जो है लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं तो ये बात कहेंगे, उनको किसी का सुनना नहीं है। तो अब इस पे लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और पब्लिक भी उस हर पे काउंटिंग सेंटर के बाहर 10,000 की संख्या में रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे, और तेजस्वी की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल। लाठी डंडों के साथ बनाएंगे? लाठी डंडों के साथ नहीं बनाएंगे, अपने भाई आह्वान नहीं, अपने रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई हमको। तो अपने रक्षा के लिए हमारे पास लाठी डंडा है तो वही तो लेके रहेंगे। अब आखिरी विकल्प आंदोलन ही बच गया है। उनके नेताओं के साथ, उनके नेताओं के पास AK-47 है, तो हम लोगों के पास तो है नहीं, लाठी डंडा है, उसी को लेके खड़े रहेंगे। यानी कि अब काउंटिंग सेंटर पे आप लोग बड़ी तादाद में खड़े होने वाले हैं। देखिए कि वाले रिजल्ट में जी, जब 2024 का चुनाव हुआ था, आप ही के चैनल फ्रीडम वॉइस ने सीटें कम से कम 40 से 50 के बीच में, आपका जो है एग्जिट पोल था कि 40 से 50 के बीच में जो है इंडिया गठबंधन को मिलेगा। लेकिन बाकी गोदी मीडिया ने क्या दिखाया था, हमको 5, 2, 3, 1। लेकिन मैं धन्यवाद आपके चैनल को देना चाहता हूं कि फ्रीडम वॉइस ने 40 से 50 के बीच में दिखाया था और हम 43 जीते। मतलब कि आपका एग्जिट पोल चैनल आज भी 135 से 140 दे रहा है। हाँ, तो नहीं, तो ये आपके चैनल पे हम विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो सही आंकड़ा, चूंकि आपने प्रूव किया, लोकसभा में आपने दिया था कि 40 से 50 के बीच में 43 आया, और 6-7 गलती न किए होते तो शायद आप 100% सही होते। ठीक है सर। क्या लग रहा है कि जिस तरह से एग्जिट पोल आया है बिहार चुनाव का, और बिहार चुनाव में समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और उनकी सेना ने जिस तरह से परफॉर्म किया, वहाँ पर यूं कहें कि पूरी सेना लग गई। अब ये लग रहा है कि जो एग्जिट पोल आया है दिखा रहे हैं कि एनडीए बहुमत से आ रही है। अभी आपने पीछे लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में देखा, समाजवादी पार्टी को 2 से 5 सीट से ज़्यादा कोई देने को तैयार नहीं था एग्जिट पोल में, और जब नतीजे आए तो हम 37 सीट तो तब जीते हैं जब पूरी तरह से 5-7 सीटों पे फुल बेईमानी करी गई, और हमारे सहयोगी दल ने भी 6 सीटें जीता था। उसी हिसाब से बिहार का भी परिणाम आएगा। ये सारा दबाव बनाने की रणनीति है अधिकारियों पे, इसके अलावा और कुछ नहीं। 14 तारीख को दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। आप सबकी मेहनत रंग ले आएगी। 14 तारीख को जो कुछ होगा वो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, जिसकी सरकार बन होगी। फिर हजारों की संख्या में आह्वान करने की क्या जरूरत है कि कार्यकर्ता हजारों की संख्या में काउंटिंग सेंटर के बाहर डटे?
भैया इस देश में अघोषित इमरजेंसी है। एक तो घोषित होती है, अघोषित है। तो हम दो, हमारे दो, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, अडानी और अंबानी, ये मिलकर के पूरे देश के अंदर एक तरफ मजदूर और एक तरफ मालिक का योजना है। ये आ रहा है भैया ठीक से जी। एक तरफ मजदूर और एक तरफ से मालिक की योजना है। उसको कारगर करने के लिए इन्होंने इस देश से लोकतंत्र खत्म करने का इंतजाम किया हुआ है। और उसका जीता जागता उदाहरण है कि इस देश का गृह मंत्री पंजाब के बिहार के इलेक्शन में पहुंच करके अपने सीसीटीवी कैमरों में कागज चिपकवा दे, अखबार लगवा दे, जिससे वहाँ कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो ये चोरी की नीयत तो साफ है ना। और जब चोरी की नीयत साफ है तो वहाँ भी इंडिया गठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी ताकत से अपना वोट बचाने के लिए तैयार है। क्योंकि अगर इस देश का लोकतंत्र नहीं रहेगा तो फिर राजा रानी के पेट से पैदा होता था। लाठी डंडों के साथ अपने वोट का बचाव करेंगे? लाठी डंडों का नहीं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन संविधान में विश्वास करती है और उसके हिसाब से जो संभव होगा वो काम किया जाएगा। ये हजारों की तादाद में बुलाने की क्या जरूरत है काउंटिंग सेंटर के बाहर? नहीं, बुलाना तो ना भी बुलाया जाए जब भी कार्यकर्ता आएगा, क्योंकि उसने वोट दिया है, सपोर्ट किया है। और हम लोग तो 35-40 साल से राजनीति कर रहे हैं तो देखते चले आ रहे हैं कि बुलाना नहीं पड़ता। कार्यकर्ता इतना उत्साही रहता है कि वो अपने पोलिंग बूथ से लेकर के काउंटिंग तक जाने की पूरी कोशिश करता है। और वही बिहार में हमारे महागठबंधन के लोग नौजवान कार्यकर्ता खड़े हैं, क्योंकि बेईमानी होने की पूरी शंका है। पूरी अगर शंका न होती, क्योंकि इस देश का मीडिया पूरी तरह बिक चुका है। गोदी उस शंका के लिए समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग डटेंगे, बिल्कुल डटेंगे ना, पूरा प्रयास किया जाएगा। भाई चोर को हम पूरी ताकत से रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस चोर को देखो आप मशीन से, अब तो वो बीबीपी पैड फाड़ करके वहाँ फेंके गए हैं ना। बिहार में तो आप लोगों ने सुना है, देखा है, जाना है। तो कानून के साथ साथ संविधान की धज्जियां उड़ाने का ठेका ले रखा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या लगता है कि जिस तरह से जो बिहार चुनाव का एग्जिट पोल आया है उस पर क्या लगता है, कितना भरोसा आप लोगों को? भरोसा तो हम लोगों को पूर्ण लग रहा है कि सरकार बनेगी आरजेडी की। लेकिन जो एग्जिट पोल है वो तो एनडीए की सरकार एक तरफा बना रहा है और वो कह रहा है तो कि वो तो समझ ही रहे हैं कि एग्जिट पोल वाले सारे उन्हीं के हैं, दिखेबे करेंगे या बतेबे करेंगे। वो तो बता ही रहे हैं कि सारा वोटवा पड़ गया सब एनडीए को, वो तो बोल ही रहे हैं। लेकिन हम लोग को विश्वास है, जनता पर भरोसा है कि वहाँ राजद की सरकार बनेगी। राजद वाले जो तेजस्वी यादव हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि ये जो अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश है, जो एग्जिट पोल है, उसके बाद कह रहे हैं कि अब हजारों की संख्या में एक काउंटिंग सेंटर पे 10-10 हज़ार कार्यकर्ताओं को बुला रहे हैं कि वहाँ पर डटे रहें, जरूरत पड़ी तो लाठी डंडों के साथ डटे रहें। क्या जंग होगी क्या? जंग का मतलब ही तो देख ही रहे हैं कि हर चुनाव में जो है किस तरह से, अभी पहले वाला राउंड में वहाँ जो है लाइनें कट गई थी जी। अभी आप भी देखे होंगे, चला भी है। तो ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर नौजवानों के ऊपर विश्वास है। जो नौजवान जिस तरह से वहाँ पर सरकार जो उनको पीड़ित की है, नौकरी की जगह लाठी दी है, तो हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि नौजवान झूम कर वोट दिया है। और जो ये संघर्ष होगा अपना वोट बचाने के लिए। अब ये भी समझ जाइए कि SIR के डर से ये लोग भी सोचे हैं कि अगर 9 वोट दिया जाए तो ये भी वोटवाना खत्म कर दिया हम लोगों का। ठीक है सर, ठीक है। क्या लग रहा है कि सर जिस तरह से बिहार में बम्पर वोटिंग हुई, बम्पर वोटिंग रिकॉर्ड तोड़ा, वो लग रहा था कि परिवर्तन के लिए, लेकिन जो एग्जिट पोल आया है वो एनडीए को एक तरफा सरकार बना रहा है। तो इस पर कितना भरोसा आप लोगों को है? देखिए, जो है एग्जिट पोल के परसेप्शन पे जो है मत जाइए जी। एग्जिट पोल कभी सही होते हैं तो सब जो है दावे करने लगते हैं सही है। वास्तविकता में तो अब जो है 2 से 3 दिन का जो है इंतजार है। एग्जिट पोल पे क्या चर्चा की जाए। 2015 में जिस तरह एग्जिट पोल फेल हुए थे वो सही नहीं, अभी तक जो है हर जगह का जो है एक सिनेरियो रहा है कि जब जो है ज़्यादा जो है वोटिंग हुई है वो जो है सत्ता पक्ष के जो है विरुद्ध हो गई है। तो इस बार जो है ऐसा कौन सा पॉजिटिव नरेशन गढ़ा जा रहा है कि जो है पॉजिटिव ही होगा। तो लग रहा है कि अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए कि जो वो तो है ही है, जो है आप 2 से 3 दिन तक जो है माइंड गेम चलता है जी। अब लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस तरीके का भी जो है प्रयास की आवश्यकता है वैसा तेजस्वी ने कहा है। हजारों की संख्या में बूथ काउंटिंग सेंटर पर जुटेंगे कार्यकर्ता। भाई जो है जुटेंगे तो जो है आवश्यकता है कि भाई जो
जनता ने दिया है उसकी जो है रक्षा की जाए, इधर से उधर ना हो, तो उसका वो लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो है एग्जिट पोल से जो है कहीं भी देशवासी जो है संतुष्ट नहीं है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। क्या कहेंगे सर, जो एग्जिट पोल आया है बिहार का, अब बिहार के एग्जिट पोल पर एनडीए, हर तरफ एनडीए और एक तरफा एनडीए जा रहा है, तो क्या लग रहा है आपको? 100% झूठ है। 100% झूठ है ये एग्जिट पोल जो पिछली बार देश के अंदर पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने दिखाया था कि समाजवादी पार्टी को 5 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, और मिला कितना? 37 प्लस कांग्रेस इंडिया गठबंधन 43। और थोड़ी कांग्रेस की गलती ना होती तो हम 50 चले जाते। और कुछ जगहों पर कलेक्टर अधिकारियों को लगाकर, चाहे एटा हो या फर्रुखाबाद हो या मेरठ हो या फूलपुर हो, उन जगहों पर प्रसाद मिशनरियों का दुरुपयोग करके हराया गया, नहीं तो हम 50 से ऊपर चले जाते। तो ये मिशनरियों का दुरुपयोग ना हो, ये कई बार एग्जिट पोल झूठ हुआ है और ये गुमराह करने का तरीका है। चूंकि एग्जिट पोल जो चैनल हैं, ये चैनल उद्योगपतियों के शेयर हैं और तमाम उद्योगपति भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड है, उनसे टीआरपी और क्या क्या वो लेते हैं अनुदान, उनके इशारे पर काम करते हैं। ये हम लोगों के खिलाफ रहते हैं और इसलिए इनकी बातों पर, महागठबंधन उनके बातों पर भरोसा मत कीजिए। वहाँ आरजेडी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। ठीक है, सरकार बनने जा रही है, 14 का इंतजार करना चाहिए, लेकिन 14 तारीख को काउंटिंग सेंटर पे हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं को बुलाने की क्या जरूरत है? जब बेईमान सरकार हो जाए, जहाँ न्यायपालिका पर भरोसा टूट जाए, जहाँ इंसाफ कमजोर, गरीब और पिछड़े और दलितों को न मिले, विपक्ष को न मिले, वहाँ अपनी सतर्कता जो आवश्यक है। हम अपनी सतर्कता के लिए इन अपने कार्यकर्ताओं को बुला रहे हैं कि वो सतर्क होकर बेईमानी को रोकने का काम करें। लाठी डंडों से यानी संघर्ष नहीं, हम लाठी डंडे की बात नहीं करते, लेकिन लोकतंत्र में जो हथियार लड़ाई का है, उस सभी हथियारों का इस्तेमाल हम करेंगे। देश के अंदर ब्लास्ट हो रहा है और आप बिहार में बैठे हो, क्या कर रहे हो? कमरे के अंदर सीसीटीवी हटवा दिए, कैमरा हटवा दिया, अधिकारियों को बुलाकर दबाव बना रहे हो। और ये अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए ये मीडिया का सहारा ले रहे हैं, ताकि जनता में ये जाए कि जनता ने एनडीए कोट किया है। वहाँ एकदम 1977 की लहर अगर आपने देखा होगा या सुना होगा, जो विपक्ष की लहर थी, उससे बड़ी लहर बिहार में है और लोग सड़क पर हैं। वहाँ जाति धर्म के सारे बंधन टूट गए हैं, दलीय बंधन टूट गए हैं और सब लोगों ने मिल करके रोजगार के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, दवाई के सवाल पर, सिंचाई के सवाल पर तेजस्वी यादव की सरकार बनाने का संकल्प लिया है। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। तो ये इंडिया गठबंधन और कहा जाए समाजवादी पार्टी के वो तमाम नेता और कार्यकर्ता हैं जो भी आज भी मानने को तैयार नहीं हैं। और जिस तरह से तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि वहां पर इंडिया गठबंधन की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है, जब 14 नवंबर को काउंटिंग शुरू होगी तो उसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब इनका दावा भी है कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, वो वहां पर काउंटिंग सेंटर के सामने काउंटिंग सेंटर पर मुस्तैदी से तैनात रहेंगे। जिस तरह से भी निपटने की जरूरत पड़ेगी उस तरह से निपटा जाएगा। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलेगी किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।